अच्छा जी, इससे पहले हमने एमरजेंसी का जो एक रिस्पांस फेज़ था उसमें थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, वो एक छोटा सा काम था। हमें इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करना था, वो हमने कर लिया। इसके बाद एक बड़ा काम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन का फेज़। जिन लोगों के घर ऑलमोस्ट पार्शियली डैमेज हुए हैं या ज़्यादातर डैमेज मुकम्मल डैमेज हो गए हैं, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए हमने रिहेबिलिटेशन फेज़ स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जनाब यासर साहब विज़िट करके आए हैं प्रॉपर मेहरापुर सिटी का भी, गिरदोजवार इर्द गिर्द के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, जो लोग रास्तों में बैठे हुए हैं, उनकी जो स्टेटस है ये देख कर आए हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने व्यूज़ दें कि ये घर हम किस तरह का रिहेबिलिटेशन शुरू करें और इनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं, इन पर कितना एक्सपेंडिचर आता है, तो उसके मुताबिक फिर हम इसको कंटिन्यू करें इस फेज़ को। इसमें हमें जहाँ तक ज़रूरत पड़ी हम अपने दोस्तों के हवाले से या ज़ाती तौर पर जो हो सका पहले फेज़ में हम वो काम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई हमारी पहुंच से ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, तो फिर हम नेशनल एनजीओज़ को इन्वॉल्व करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा घर गिरे हुए हैं, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि INGOs को इन्वाइट करेंगे कि वो आकर अपना रोल प्ले करें। तो यासर साहब, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आपके ख्याल में हमें ये रिहेबिलिटेशन फेज़ किस तरह करना चाहिए, क्या क्या कैटेगरी डिफाइन करनी चाहिए, इस पर कितना कितना एक्सपेंडिचर कम से कम कितना आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ रहा है, तो ये थोड़ा ब्रीफ करें तो फिर हम इस फेज़ को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी नवाज भाई, इसमें जो मैंने देखा है, वहाँ कुछ दिन मैं वहाँ रहा हूँ जैसे कि आपको पता है, और साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहा वहाँ से। तो वहाँ पे अब हालात, जो आपने रिहेबिलिटेशन की बात की है, उसकी नीड तो बहुत ज़्यादा है। मेहरापुर और उसके सराउंडिंग में जो विलेजेस हैं, उसमें जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोगों के घर डूबे हैं पानी में या डूबे, तो खैर पक्के भी घर हैं, कच्चे भी हैं, लेकिन जो नुकसान ज़्यादा हुआ है वो कच्चे घरों का हुआ है, जो कि कह लें कि मिट्टी से बने हुए होते हैं अक्सर गांव में, आपने देखा होगा। तो उन घरों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है, कोई एक घर के ऊपर लागत कोई बहुत ज़्यादा लाखों में नहीं आती, तो चंद हज़ार में जो है वो रिहेबिलिटेट हो सकता है और उसको हम दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। उसका जो यानी इसको हम कैटेगरी 1 डिफाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। तो उसमें कुछ जो घर मैंने देखे हैं जिनकी किसी की दीवार गिरी है, किसी की छत डाउन हो गई है, किसी की कोई मतलब और इस तरह का कोई छोटा मोटा लॉस हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो तो कोई 20 से 50 हज़ार के दरमियान अगर उस घर पे खर्चा किया जाए तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। तो यानी कैटेगरी 1 का जो एक्सपेंडिचर है वो 20,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 तक वो दोबारा ठीक हो सकता है। ठीक है, ये पार्शियली डैमेज के लिए। पार्शली डैमेज। ठीक है जी। तो जो घर जो है, कह लें कि पक्के घर जिनके ज़्यादा नुकसान हुए हैं, किसी का जैसे कि फर्श बैठ गया है या और ज़्यादा उनका कोई नुकसान हुआ है, तो उस घर की जो गांव में जो घर हैं, उनकी जो कह लें कि आप उसको दोबारा उसको रिपेयर करने के लिए या अपनी असल हालत में वापस लाने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर उन घरों पे रहा है जो कि पक्के घर हैं। पक्के घर हैं और डैमेज हो गए हैं। जी हाँ। ये कंप्लीट डैमेज कहेंगे या इसको नहीं, पार्शली डैमेज। पार्शियली डैमेज कैटेगरी 2। जी जी, ठीक है जी। तो कंप्लीट डैमेज तो मतलब अब जो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी खड़ा है, यानी कि 400 घरों का गांव था, 300 घरों का गांव था, पूरे गांव में पानी खड़ा है। अब जब तक वहां से पानी वो निकलेगा नहीं या सूखेगा नहीं, तो हम बता नहीं सकते कि उस गांव में कितना लॉस हुआ है, या जब तक उन घरों का विजिट नहीं करेंगे, जाके देखेंगे नहीं कि वो पार्शली डैमेज हुए हैं या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है। ये तो वो गांव है जहां अभी भी पानी खड़ा है। ठीक है। और वो लोग मतलब कहने के रोडों पर या टीलों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेरी उन्होंने इवैक्यूएट करके और वहाँ कुछ कैंप्स में जो टेंट सिटीज बने हैं, कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, कुछ स्कूलों में बैठे हैं अभी तक। इस तरह से जो है वो लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है। तो जो अब जिनको आप रिहेबिलिटेट अभी कर सकते हैं या जिन गांव में पानी नहीं है, वहाँ जो कच्चे घर हैं, मेरे ख्याल में आप उनको प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि वो मजदूर तबका लोग हैं ना। ठीक है। उनके वसाइल बहुत कम है, यानी कैटेगरी 1 में ही आते हैं। जी जी जी। ठीक है। और वो इस तरह के लोग हैं कि उनको ये 20 या 50 हज़ार रुपया भी इकट्ठा करने के लिए उनको पूरा मतलब सालों साल उसकी वो मेहनत करनी पड़ती है 20-50 हज़ार भी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। इस तरह के लोगों को अगर टारगेट करके आप इनिशियली रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये तो कैटेगरी 1 हो गई।
अच्छा, इसके अलावा जो पूरे पूरे गांव गिर गए हैं और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, यानी एक गांव टूटा, आपकी नॉलेज में होगा कि उस गांव में जितने घर थे ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और जहां पर ये कंप्लीट डैमेज है, आपके ख्याल में इस पर कितना एक्सपेंडिचर आएगा एक घर को रिस्टोर करने के लिए? देखिए, हर गांव में मुख्तलिफ कैटेगरीज के घर होते हैं, जिस तरह के शहरों में हर मुख्तलिफ कैटेगरी का घर होता है। सही। तो जो कच्चा घर है, एक कमरे का या 2 कमरे का, किसी मजदूर तबका लोग जो अक्सर बनाते हैं गोठों में, ठीक है, वो तो 2 लाख रुपए में कंप्लीट मतलब बन जाता है ना। अच्छा, 2 लाख में कंप्लीट? 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है उस पर, वो कंप्लीट जो है तैयार हो जाता है घर, ठीक। 4 दीवारी समेत हर चीज उसमें आ जाती है, कच्चा घर। कुछ लोग फिर गांव में पक्के घर भी बनाते हैं। पक्के घर की फिर कैटेगरीज हैं कि वो किस टाइप का आप बनाते हैं। जिस टाइप का आप बनाएंगे उस पर उतना एक्सपेंडिचर आता है। 5 लाख में भी बन जाता है, 10 लाख में भी बनता है, 15 लाख में भी बनता है घर। यानी ये कैटेगरी 2 की फिर आगे किसमें आप बता रहे हैं, जो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उसमें अगर कच्चा घर है तो वो 2 लाख रुपए में कम्प्लीटली रिस्टोर हो सकता है। अगर थोड़ा सा पक्का गाँव में तो देखें ना आप, जाएंगे तो लोगों ने बंगले भी बनाए हुए हैं 2-2 करोड़ के। सही। वो भी इस टाइम पानी में। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि जिन्होंने 2-2 करोड़ के बंगले बनाए हुए हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करने की उनको तो वो लोग, उनको जरूरत नहीं है ना, उनको आपने करना है। इसलिए मैंने अर्ज किया पहले कि आप जो है टारगेट उन लोगों को करें जो कच्चे घर थे, जिनके जो मजदूर तबका लोग हैं, जो कि ये जिनके पास ये इंतजाम नहीं है कि वो अपना 50,000 भी कहीं से अरेंज करके अपना। तो इसका मतलब ये है कि जो कच्चे घर में रहने वाले थे वो मिनिमम 2 लाख रुपए उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए, कंप्लीट के लिए मैक्सिमम। मिनिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर छोटी फैमिली है तो 2 लाख रुपए में एक कमरे का घर हो तो वो दीवारें 4 दीवारी, वॉशरूम, किचन बन जाएगा। अगर फैमिली बड़ी है और उनके घर में फर्ज करने को 4-5 कमरे हैं तो उस पे हम 2 लाख से 5 लाख तक का एक जो है वो रख लेते हैं, सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि छोटी बहुत बड़ी फैमिली है, गरीब लोग हैं और उनके 5 कमरे हैं, उसको रिहेबिलिटेट करना है तो उस पर कम से कम हमारा 4 से 5 लाख का एक्सपेंडिचर आएगा। कंप्लीट डैमेज का। बाकी जो पार्शली डैमेज है वो तो मैंने जैसे आपको अर्ज की कि अगर एक कमरे का घर, एक कमरा अगर उसका डैमेज हुआ है या 4 दीवारी घर की डैमेज हो गई है, घर का दरवाजा गिर गया है, उसको रिपेयर करने के लिए वो फिर अच्छा, फिर दूसरी चीज वो इस तरह के लोग हैं, वो खुद मजदूर तबका लोग हैं, मजदूरियां करने वाले हैं ना, उनको ये जरूरत नहीं है कि उनके लिए बाकायदा कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाए या वहाँ पे बाकायदा कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। सही। वो खुद ही जो है वो उसको दोबारा वो तामीर कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगर उनको थोड़ा सा अमाउंट दे दिया जाए तो वो अपना वो ईंटों का इंतजाम करके या किसी मिस्त्री को बुला के उसकी यानी लेबर वो खुद हो जाएंगे, लेबर वो खुद हो जाते हैं, मैसन्स की वो जो है वो कर लेते हैं अरेंज, वो रियायती सेल में वो भी गाँव गोठों में मिल जाते हैं। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको दोबारा असल हालत में लाने के लिए बहुत कम खर्चा आता है। ठीक है, ठीक है घरों को। तो चलें, इसका मतलब ये है कि हम रिहेबिलिटेशन फेज स्टार्ट करते हैं। हम अपने लोकल डोनर्स को, नेशनल डोनर्स को और इंटरनेशनल डोनर्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और जहाँ तक हम कोशिश कर सके इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द इस फेज को बिल्कुल करना चाहिए। कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो खिदमत की है आपने मैरापुर में, इंशाल्लाह हमेशा याद रखी ये तो बेसिकली डोनर्स ने की, और जो डोनर्स ने किया माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने भी दिया। और अगर आप नेक्स्ट फेज में अब जा रहे हैं तो अल्लाह ताला इसमें भी मदद करेंगे इंशाल्लाह।